Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 4, exercise 14.3. So in this question we have fill in the blank. So आपके पास पूरी एक टेबल गिवन है एंड उसमें आपको सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है. द फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर. अब एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होता है? सो इफ आई ड्रॉ दिस स्क्वायर, इसका सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियसली यू नो सेंटर यहाँ पे होता है, बट उसको एग्जैक्टली आप कैसे बोलोगे कहाँ सेंटर है? अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करूं, सो ये डायगोनल्स जहां पे मीट करें दैट इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. सो दिस मीन्स इंट्रैक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स. राइट, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? जहां पे ये इंटरसेक्ट करके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द सेंटर पॉइंट. देन वी हैव ऑर्डर ऑफ रोटेशन. अब स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? सो दिस इज द स्क्वायर एंड इसका ऑर्डर देखने के लिए हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा. सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉइंट ए ले लिया, ठीक है. अब जब हम इसको रोटेट करेंगे सो ये डिफरेंट शेप्स में रोटेट होता हुआ आएगा, लेकिन दोबारा ऐसे कब आएगा? जब ये पॉइंट यहां तक पहुंचेगा. मीन्स ये ए पॉइंट जब इस ए पॉइंट तक पहुंचेगा सो वो वन रोटेशन हुआ. देन नेक्स्ट अब कब रोटेशन आइडेंटिकल होगा, सेम ऐसा दिखेगा जब ये पॉइंट घूम के यहां पहुंच जाएगा, ठीक है. ऐसे ही सिमिलरली नाउ दिस पॉइंट विल मूव रोटेटिंग एंड इट विल कम हियर, तब भी ये सेम दिखेगा. सो ये पॉइंट आ गया ए. अब ये जब रोटेट होगा तो ये पॉइंट यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा. मींस कि रोटेशन पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो गया. अब इसका ऑर्डर देखते हैं कितनी बार सेम आया. 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हुआ कि वो आइडेंटिकल शेप में आया. सो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4. देन हमें बताना है एंगल ऑफ रोटेशन. अब एंगल ऑफ रोटेशन कैसे देखेंगे? दिस इज दी स्क्वायर. अब इसका सेंटर क्या है? अभी हमने देखा जहां पे ये डायगोनल्स मीट हो रहे हैं दैट इज दी सेंटर. अब यहां से अगर आप देखो तो ये इतना मूव होने के बाद ये पॉइंट यहां तक पहुंचता है, मींस 90 डिग्री. फिर से एक बार करेगा, अगेन 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री एंड वंस अगेन 90 डिग्री. सो मीन्स ये कैसे एंगल्स पे रोटेट होके आइडेंटिकल आ रहे हैं? दैट इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. So this was part number 1. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में we have rectangle. अब rectangle का center of rotation क्या होगा? Again in a rectangle also इसका center क्या होगा? जहां पे इसके diagonals meet करेंगे, जैसे कि square में था. So if this is one diagonal, this is second diagonal. So ये जो point है this is the center of the rectangle. So this means again intersecting point of diagonals. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रोटेशन. अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? लेट्स सी. अब रेक्टेंगल का हमें पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं. सो अगर ये रोटेट हो रहा है एंड लेट्स सपोज स्क्वायर की तरह हम इसको 90 डिग्री पे देखें, सो 90 डिग्री पे इसकी शेप विल बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से होगा और ये दोनों शेप्स आइडेंटिकल नहीं है. लेकिन अगर फिर से एक बार होगा दैट मीन्स अगर हम इसे 180 डिग्री पे कर दे तो इसकी शेप दोबारा से ऐसी सेम होगी. डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे अगर ए पॉइंट पहले यहाँ पे था तो वो 180 डिग्री फ्लिप होके ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, राइट. लेकिन वो दोनों की शेप सेम है. सो दिस मीन्स एट 180 डिग्री एक बार होगा और फिर घूम के जब वो पूरा 360 डिग्री पे होगा तब वो सेम होगा. सो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2. सो लेट्स राइट इट डाउन. सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2. नाउ वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन. स्क्वायर में एंगल था 90 डिग्री,
लेकिन रेक्टेंगल में भी हमने देखा 90 डिग्री पे शेप सेम नहीं है। सो यहां से जब वो घूम के दोबारा ऐसे हुआ, सो इट वॉज अ टोटल फ्लिप, मतलब पूरा 180 डिग्री। अगर हम इसके डायगोनल से देखें लाइक दिस, तो ये पूरा टर्न हुआ। पूरा टर्न होने के बाद वो आइडेंटिकल हुआ। सो दिस इज 180 डिग्री, राइट? बिकॉज हमने देखा 90 डिग्री पे स्टैंडिंग में था एंड फिर से 90 डिग्री करने पे वो आइडेंटिकल हो गया। सो 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। सो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री। So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part पे हमारे पास है एक rhombus. So rhombus is like, we can draw it like this, right? And हमें पता है rhombus में भी सारी sides equal होती हैं. So all the 4 sides are equal here. First thing is center of rotation. अब इसका center क्या होगा? अगेन इस फिगर में भी अगर मैं इसके डायगोनल्स को मीट करवाऊं, तो जहां पे इसके डायगोनल्स मीट करेंगे दैट इज द सेंटर. सो अगेन द सेम थिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इसका सेंटर होगा. देन नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रोटेशन. अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? देखो ये फिगर की शेप है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल, लेकिन ये स्क्वायर की तरह नहीं है. सो अगर आप इसकी शेप को 90 डिग्री पे या थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये चेंज होती जाएगी, ठीक है ना, हर एंगल पे. इवन 90 डिग्री पे भी इसकी एग्जैक्ट शेप नहीं आएगी. लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट है, लेट्स टेक इट एज ए पॉइंट, अगर आप इसको पूरा फ्लिप करके यहां तक ले आओ तब तो ये एक तरह से 180 डिग्री पे रोटेट हुआ और वो यहां पहुंचने के बाद सेम शेप दिखाएगा. सो दिस मीन्स कि इसका ऑर्डर सिर्फ एक तो 180 डिग्री पे और एक जब वो पूरा कंप्लीट कर लेगा तब होगा. सो मीन्स 2 बार. सो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन हियर इज 2. देन नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन. अभी हमने देखा 90 डिग्री पे शेप अलग होगी, लेकिन अगर हम पूरा उसका पॉइंट यहां से यहां तक ले आए, सो दिस मीन्स दिस इज अ 180 डिग्री एंगल. तो मतलब कि अगर हम उसे 180 एंगल पे रोटेट करेंगे तब उसमें सिमेट्री होगी. सो दिस मीन्स एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है. सो दिस वाज द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट सेज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, राइट? सो इसका सेंटर क्या होगा? अब देखो इसका सेंटर हम जज कर सकते हैं इसके मीडियन से. और ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं? 1, 2 एंड 3. सो एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन है और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों मीडियन, दैट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सो दिस मीन्स intersection point of the medians, right? नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रोटेशन. अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखना है. सो दैट विल बी, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है एंड यहाँ पे हमने ले लिया ए पॉइंट. अब हमें पता है ये सारा पूरा ये ए पॉइंट पूरा रोटेट होता हुआ जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट कम्स हियर. और जब वो यहाँ पे आ जाएगा तब हमारा ट्रायंगल फिर से इसी शेप में आ जाएगा. सो दिस मीन्स नाउ दिस ए पॉइंट हैज कम हियर, राइट? देन अगेन अब ये पॉइंट अगेन इट विल ट्रेवल अनलेस एंड अनटिल इट कम हियर. सो ये हो गया ए पॉइंट इज हियर, राइट? नाउ इफ इट गोज, सो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जाएगा, मीन्स जहां पे वो था. मीन्स अब इसका 360 डिग्री कंप्लीट हो गया. सो कितनी बारी सेम आया? वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस. मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, दैट इज 3. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 3. नाउ लास्ट है एंगल ऑफ रोटेशन. अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये ट्रायंगल है,
अब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट आइडेंटिकल कब आया था, जब ये ए पॉइंट ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा था, राइट, जब ये इतना रोटेट हुआ था। सो अगर हम इसके मीडियंस की हेल्प से देखें, सो ये जो एंगल है दिस वन, ये पूरा 180 नहीं है। अगर आप इधर से देखोगे 180 होता अगर ये स्ट्रेट लाइन होती और यूं आता। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 120 डिग्री है। सिमिलरली फिर यहां से यहां ट्रेवल किया, सो 120, एंड देन यहां से यहां, सो 120 अगेन। सो दिस मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन हियर इज 120 डिग्री। ठीक है, so this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now the fifth part says regular hexagon. तो hexagon की शेप कैसी होती है? It has 6 sides and it is something like this, right? So again इसका center of rotation क्या होगा? जहां पे इसके diagonals meet करेंगे, means like this. So this is the center of it. Means we can write it as intersecting points of the diagonals. इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। देन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अभी जैसे हम स्क्वायर या ट्रायंगल में देखा था कि ये पॉइंट जब यहां तक ट्रैवल करता है तो वो सेम होता है। सिमिलरली ये शेप भी कब कब सेम होगी, जब जैसे अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, सो ये यहां तक पहुंचेगा, फिर से सेम शेप हो जाएगी। फिर ये ए पॉइंट यहां तक पहुंचेगा, देन हियर एंड देन हियर एंड देन हियर, राइट, एंड देन बैक टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे कितनी बार सेम होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 टाइम्स ऐसा होगा कि वो सेम होगी। सो दिस मीन्स इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, I mean इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 6। देन वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन इसमें कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये है हमारी फिगर एंड इसमें हमने देखा यहाँ पे जाके वो सेम हो रहा है, मीन्स ये एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे एंड सो ऑन। तो इन एंगल्स पे वो सेम हो रहा है। हमें पता है 6 टाइम्स सेम हो रहा है, तो हम एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। टोटल ये 360 डिग्री है, दिस इज होल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज 6 बार वो एंगल आ रहा है। सो दिस विल बी 160 मीन्स 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 60 डिग्री। ठीक है, और ये 360 अपॉन जैसे हमने 60 किया, ऐसे आप हर पार्ट में कर सकते हो। जिसमें ऑर्डर 2 है तो 360 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर 3 है तो 360 डिवाइडेड बाय 3। सो आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको एंगल समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, सो ये था पार्ट नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, इट इज अ सर्कल। सो सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन। नाउ वी ऑल नो अ सर्कल इज फॉर्म थ्रू अ सेंटर। तो इसका हम रोटेशन का जो पॉइंट होगा वो भी इसका सेंटर ही होगा। सो वी कैन राइट द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अगर हम सर्कल को रोटेट करते, अब अगर ये सर्कल शेप में तो आप उसे पूरा जब तक रोटेट जिस भी एंगल पे करते रहोगे, जितना भी करते रहोगे, थ्रू आउट सेम ही रहेगा, राइट, उसकी शेप सेम रहेगी। So this means कि we can write the order is infinite, because उसको हल्का सा मूव करना, ज्यादा मूव करना, सब में वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? सिंस वी आर सेइंग कि उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो दिस मीन्स कि हम कितने भी एंगल पे उसको रोटेट कर ले वो सेम ही रहेगा। सो दिस मीन्स एट एनी एंगल, आप किसी भी एंगल पे उसे रोटेट करोगे 10 डिग्री 20 डिग्री तो वो आइडेंटिकल ही रहेगा, राइट। सो दिस वाज पार्ट नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, इट इज अ सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल इज बेसिकली half circle. It can be this or it can be this. So a half circle is a semicircle. So इसमें पूछा है सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसका सेंटर क्या होगा?
इफ लेट्स सपोज यहाँ पे हमने डायमीटर बनाया हुआ है, सो यहाँ पे जो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, बेसिकली सर्कल का ही सेंटर होगा, लेकिन वो सिंस हाफ सर्कल है, सो वी कैन सी द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, जो इसका डायामीटर है उसका मिड पॉइंट। जैसे कि अगर ये है तो अगर आप इसे रोटेट करोगे तो इस पॉइंट से रोटेट करोगे, so this means we can write it as midpoint of the diameter. Right? Next है order of rotation. अब इसका order of rotation क्या होगा? अगर हम इसको रोटेट करते रहेंगे, देखो अगर ये शेप है, लेट्स सपोज ये हमारी ओरिजिनल शेप है, एंड इसको अगर हम थोड़ा सा, अब ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, सो एक पॉइंट पे इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। सो ये सेम नहीं है। अगर हम इसे पूरा फ्लिप कर दें, मीन्स इसे 180 डिग्री पे कर दें, तो इसकी शेप ऐसे आ जाएगी। अगेन ये दोनों शेप्स आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेमी सर्कल है लेकिन सेम शेप नहीं है। मीन्स कि जब ये पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करके वापस आएगा तब ही सिर्फ वो सेम होगा। सो मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा, दैट इज एट 360 डिग्री, जब वो पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेगा। देन वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन। नाउ सिंस वी हैव सीन कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 ही है, सो अगर हम अपना डिवीजन वाला फंडा अप्लाई करें तो 360 डिवाइडेड बाय 1 इज 360 डिग्री एंगल। एंड हमने देखा भी कि सिर्फ 360 डिग्री पे, मतलब कंप्लीट रोटेशन के बाद ही वो आइडेंटिकल हो रहा है। सो दिस मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन इज 360 degree. Fine. So this was question number 4 of exercise 14.3. Now let's come to the next question.